हाय एवरीवन। ब्रांच जाने के लिए रेडी। ब्रांच जाने से पहले कल मैंने जो पढ़ा था वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो कल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा कि वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस होता है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस होता है। वेस्टर्न घाट में पोर्ट डेवलप हो सकते हैं, ईस्टर्न घाट में पोर्ट डेवलप नहीं हो सकते हैं। मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पोर्ट डेवलपमेंट का। फिर वेस्टर्न घाट की जो एवरेज है जो 1600 है और ईस्टर्न घाट की 800 है। फिर हम लोग पर से प्रेसिडेंशियल रूल जो लगता है स्टेट में उसके बारे में पढ़े कि दो वजह से लगता है। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो काम करना बंद कर दे, या जो सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो करना बंद कर दे, तब भी स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। ये सबसे ज़्यादा बार 10 बार लगा है मणिपुर में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल 74 जो होता है कैबिनेट ऑफ मीटिंग के बारे में बात करता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। फिर उसी में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रेसिडेंट है वो 42 अमेंडमेंट से ये लाया गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी एडवाइस है उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44th अमेंडमेंट से ये किया गया था कि वो एक टाइम रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। लेकिन ये जो गवर्नर पर है ये लागू नहीं होता है। गवर्नर क्या कर सकता है, वो स्टेट के द्वारा दिए गए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फिर हम लोग पढ़े थे पुलकेशिन के बारे में कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन टू ने पल्लव डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन वन को हराया। लेकिन महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने फिर पुलकेशिन टू को हरा दिया था। फिर हम लोग ने पढ़ा फिर ये ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 8 के बीच होता है। फिर एसिड रेन का कितना होता है, टूथ डिकेल का कितना होता है, ये हमने देखा। फिर हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। तो 1/4 मेंबर का ये जो इम्पीचमेंट चार्ज है उस पर साइन होना चाहिए। और प्रेसिडेंट को क्या होता है 14 डे पहले नोटिस देना पड़ता है कि उनके इम्पीचमेंट लग रहा है। फिर हम लोग पढ़े आर्टिकल 77 के बारे में जिसमें लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा उसके बारे में डिस्कशन है। फिर हम लोग ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय जो लगभग आप लोगों को भी पता होगा उसके बारे में पढ़े। ये एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी वो मैं जाना कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। फिर उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास होता है, तो 8 स्टेट से पास होता है, वो पढ़े। फिर ग्रीन जो हमारा इंडियन मेडिटेरियन टाइम है वो कितने स्टेट से, तो 5 स्टेट से पास होके जाता है, ये पढ़े। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाबर, तो भाबर जो है वो हम सोचे कि भांगर और खातर उससे रिलेट कर रहे थे। अच्छा, भाबर आज पता चला कि वो नहीं, भांगर अलग है और भाबर अलग है। तो भाबर क्या है, एक नैरो बेल्ट है जो 3 मेन रिवर से बनाया जाता है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र।